अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ जून। आज हमारे पास है कतर वर्ल्ड कप का मरकजी स्टेडियम लुसेल स्टेडियम पहला वर्ल्ड कप का फाइनल स्टेडियम है जिसे चीनी कंपनी ने पाकिस्तान की शराकत से बनाया था। हमने गुज़श्ता साल 2000 टन जलगोज़े पाकिस्तान से चीन बरामद किए थे। इस साल हम 3000 से 5000 टन या इससे 2 गुना ज़्यादा नकलो हमल की तवक्को करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंपोर्ट एक्सपो है, इसलिए ये नुमाइश कुनंदगान के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो आलमी ख़रीदारों के सामने अपनी मसनूआत की नुमाइश कर सकें। आइए हालिया खबरों के जायजे से आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। कतर वर्ल्ड कप का मरकजी स्टेडियम लुसेल स्टेडियम पहला वर्ल्ड कप का फाइनल स्टेडियम है जिसे चीनी कंपनी ने पाकिस्तान की शराकत से बनाया था। इमारत का रकबा 1,95,000 मुरब्बा मीटर और 80,000 अफराद की गुंजाइश के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा और तकनीकी लिहाज से जदीद तरीन वर्ल्ड कप स्टेडियम है। ये डिजाइन रवायती कतरी लालटेन की सजावट और खजूर के प्याले से मुतासर है, इसलिए इमारत का नाम बिग गोल्डन बाउल है। पाकिस्तान कतर में होने वाले आइंदा वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल फराहम कर रहा है और पाकिस्तानी अवाम दोहा में 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में इस तरह शिरकत करेंगे। आदादोशुमार के मुताबिक अब दुनिया की 70% से ज्यादा फुटबॉल गेंदें पाकिस्तान से आती हैं। मुल्क खेलों के सामान की बरामदात से सालाना $1 बिलियन का ज़र मुबादला कमाता है, जिसमें 350 मिलियन से 500 मिलियन डॉलर सिर्फ फुटबॉल से होते हैं। तारीखी फतह के बाद अर्जेंटाइन के खिलाफ सऊदी अरब की शिकस्त का जश्न मनाने के लिए कतर में मुतअद्दिद मुकामात पर लाइट शोज का इनेकाद किया गया। मशरिक़ वस्ता के ममालिक ने न सिर्फ अरब कौम बल्कि फुटबॉल के लिए भी मुबारकबाद पेश की। पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS तबूक फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान मेरी टाइम सिक्योरिटी में मदद फराहम करने के लिए कतर की बंदरगाह पर पहुंच गया है। COP27 लॉस एंड डैमेजेस फंड के क़याम की मंजूरी देते हुए एक जामे माहौल के मुआहदे पर पहुंच गया है। तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक तारीखी फतह के तौर पर सराहा गया। इस फंड का मतलब यह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक को तरक्की पजीर ममालिक के लिए मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन नताइज की अदायगी करनी पड़ेगी। ताहम मुआहदे में अभी तक कलीदी अमूर की फराहमी बाकी है, जैसे कि फंड कैसे काम करेगा और किन ममालिक को अपना हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान की मौसमियाती तब्दीली की वजीर शेरी रहमान ने कहा, ये खैरात के कबूल करने के जैसे नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल और मौसमियाती इंसाफ में सरमायाकारी पर कम अदायगी है। चूंकि सैलाब से बचाव के मंसूबे की लागत इसके शुरू किए बगैर भी तकरीबन 51% तक बढ़ जाती है। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी डोनर एजेंसियों और कर्ज देने वाले शराकतदारों से तकरीबन $13 बिलियन की तवक्को है कि वो अगले 3 सालों में रेजिलिएंट रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क तकरीबन 80% की माली मामलत करेंगे। ये वफाकी हुकूमत की तरफ से मुतल्लिका वजारतों, एजेंसियों और सूबाई हुकूमतों के साथ मशावरत के बाद बैनुल-अक़वामी इमदाद और अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों की तरफ से आफात के बाद की ज़रूरियात के मुताबिक हतमी शक्ल देने वाले तखमीनी फॉरेंसिक प्लान का हिस्सा है। तकरीबन $10 बिलियन के फंड्स दरकार हैं, जिनमें से $7.9 बिलियन सिंध और $2.2 बिलियन बलूचिस्तान में खर्च किए जाएंगे। पाकिस्तान के वजीर बराए बिजली इंजीनियर कुरम दस्तगीर खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत हाइड्रो, सोलर और विंड ज़राए से माहौल दोस्त और सस्ती ग्रीन एनर्जी पर तवज्जो दे रही है। वजीर ने कहा कि सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट CPEC के तहत 2017 में शुरू किया गया था, जिसका तखमीना लागत $2100 मिलियन है। इस मंसूबे से सालाना तकरीबन 3.129 बिलियन किलोवाट फी यूनिट बिजली पैदा होगी। मजीद ये कि इस प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान 6000 से ज्यादा मुलाजमतें पैदा होंगी। अक्टूबर में पेट्रोलियम ग्रुप की दरामदात में साल ब साल तकरीबन 26% कमी वाक़ई हुई, जिसकी वजह मईशत की सुस्त रवी और अब तक की बुलंदतरीन महंगाई के नतीजे में तलब में तेजी से कमी वाक़ई हुई है। कीमतों में अब तक के सबसे ज्यादा इजाफे ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कम खपत में हिस्सा डाला है। लाहौर में चीन के कौंसल जनरल चाओ शीरीन ने यकीन दहानी कराई है कि चीन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा, खास तौर पर चावल के नए ज्यादा पैदावार वाले बीज तैयार करने के लिए ज़रूरी तहकीक में ताकि पैदावार को बढ़ाया जा सके, ताकि बढ़ती हुई आबादी को खुराक फराहम की जा सके। चाओ ने ज़रूरी शोबे में तावन को मजीद मजबूत बनाने और पाकिस्तान में फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए
जदीद साइंसी खतूत पर तहकीक के लिए मजीद मुश्तरका मंसूबे शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चीनी निजी शोबे की ज़रूरी कामयाबियों से फ़ायदा उठाना चाहिए। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के दौरान दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय को अमली जामा पहनाने और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी CPEC की मुश्तरका कमेटी के इजलास के नताइज पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के लिए सरहद पार RMB सेटलमेंट पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस पर SCO डिमॉन्स्ट्रेशन जोन ट्रेनिंग कोर्स चिंगदाओ SCO पर्ल इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में मुनक्किद हुआ। ये तरबियती क्रॉस बॉर्डर RMB कोर्स पहला SCO सेटलमेंट ट्रेनिंग कोर्स था जो डिमॉन्स्ट्रेशन जोन में मुनक्किद किया गया था, जिसका मकसद मालियाती इदारों और दोनों तरफ के दरामदी और बरामदी इदारों के जरिए सरहद पार RMB सेटलमेंट पॉलिसियों और अदायगी के निज़ाम को समझना और उनकी इत्तलात को फ़रोग़ देना था। शरह मुबादला के खतरात से बचने और ज़र मुबादला के खराजात को कम करने के लिए दो तरफा कारोबारी इदारों की बेहतर मदद करना। पाकिस्तान नेशनल पवेलियन शंघाई में कभी ना ख़त्म होने वाले मेले के हिस्से के तौर पर कायम किया गया था और पाकिस्तानी सामान बराह रास्त पवेलियन में फ़रोख्त किया जा सकता है। शंघाई के रिहायशी पाकिस्तानी मसनूआत बशमूल तांबे की मसनूआत, नमक के लैंप, कालीन और दीगर खसूसियात खरीद सकेंगे। शंघाई में पाकिस्तान के कौंसल जनरल हुसैन हैदर ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $400 मिलियन की नई फौजी इमदाद की मंजूरी दे दी है, जिसमें हथियार, गोला बारूद और फिजाई दफाई साजो सामान शामिल हैं, जैसा कि सदर जो बाइडेन ने इजाजत दी थी। इसके अलावा पेंटागन ने कहा कि इमदाद में नासाम फजाई दफाई निज़ाम और हाई मोबाइल आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लिए इजाफी गोला बारूद भी शामिल होगा। अब तक बाइडेन इंतजामिया ने यूक्रेन को $19.7 बिलियन की फौजी इमदाद फराहम की है। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई और इसके आसपास के इलाके खसरा की वबा की जद में आ चुके हैं और तस्दीक शुदा केसेस में इजाफा हुआ है। मुकामी वक्त के मुताबिक 23 तारीख तक शहर में 233 तस्दीक शुदा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 200 से ज्यादा पिछले 2 महीनों में रिपोर्ट हुए हैं और मुंबई और आसपास के शहरों में खसरा के इन्फेक्शन से कुल 13 अफराद हलाक हो चुके हैं। यह तादाद गुज़श्ता चंद सालों की निस्बत बहुत ज्यादा है। इंडोनेशिया के मगरबी जावा के इलाके सियानजूर में 10 किलोमीटर की गहराई के साथ 5.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया है, जिससे भारी जानी नुकसान हुआ है और बड़े पैमाने पर मकानात मुनहदम हो गए हैं। ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद 271 तक पहुंच गई है, जबकि 2043 अफराद जख्मी और 40 लापता हैं। 50,000 से ज्यादा मकानात को मुख्तलिफ दर्जात तक नुकसान पहुंचा है, जबकि हुकूमत ने इमदादी कामों के लिए 6,000 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल मुश्तरका सर्च एंड रेस्क्यू टीम को मुनज़्ज़म किया है। इंटरनेशनल नट एंड ड्राइड फ्रूट काउंसिल फाउंडेशन के मुताबिक चीन पाइन गिरीदार मेवे का दूसरा सबसे बड़ा सार्फ है। चीन की कुल दरामदात का 42% पाकिस्तान से आता है। लाहौर से खुनमिंग तक की परवाज़ें अब चलगोज़ों से भरी होनी चाहिए। चलगोज़ों के लिए हवाई नकलो हमल आमतौर पर सितंबर के आखिर से शुरू होकर अगले बरस फरवरी तक यानी तकरीबन 5 माह तक जारी रहती है। हमने गुज़श्ता साल 2000 टन चलगोज़े पाकिस्तान से चीन बरामद किए थे। इस साल हम 3000 से 5000 टन या इससे 2 गुना ज़्यादा नकलो हमल की तवक्को करते हैं। YTO कार्गो एयरलाइंस ने अब तक 2 हवाई रास्ते खोले हैं। एक कुनमिंग चीन को कराची पाकिस्तान से जोड़ता है और दूसरा कुनमिंग को लाहौर पाकिस्तान से जोड़ता है। हर रूट पर हफ्तावार 4 परवाजें होती हैं। इस मौसम में पाइन गिरीदार मेवे बुनियादी तौर पर कुनमिंग लाहौर एयर कार्गो रूट के जरिए मुंतकिल किए जाते हैं। हम 2 साल से हवाई कार्गो रूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी किसानों और चीनी खरीदारों के दरमियान बराह रास्त राब्ता कायम किया गया है। फ़ज़ाई नकलो हमल के ज़रिए ताज़ा चलगोज़ों को एक ही सफ़र में प्रोसेसिंग प्लांट्स तक पहुंचाना मुमकिन हो सका है। जो 2019 के चाइना पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, उसमें चाइना भी अब पाकिस्तान के एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लेता, 0 टैरिफ है। पाकिस्तानी पाइन गिरीदार मेवे सबसे पहले चीन के शहर हांगचू में पहुंच गए। पाकिस्तानी पाइन गिरीदार मेवे को हांगचू में प्रोसेस किया जाता है, तरतीब दिया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और दोबारा फरोख्त किया जाता है। हांगजू सिटी के
बस इसके आसपास कुछ 2 4 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें इनकी जो प्रोडक्शन फैक्ट्रीज लगाए हुए, हम तो रॉ मटेरियल वहाँ से लाते हैं और इधर वो इसको प्रोसेस करके कुकिंग करने के बाद मुख्तलिफ तरीक़ों से उसकी सही तरीके से पैकिंग करके फिर चाइना खुद भी बहुत बड़ी मंडी है, चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है और दूसरे मुल्कों को भी ये एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान से कच्चे पाइन नट को कम कीमत पर खरीदकर और चीन में प्रोसेसिंग के बाद ज्यादा कीमत पर बेचकर पैसा कमाना आसान है। क्या पाकिस्तान में कच्चे पाइन नट की फरोख्त की कीमत में खातिरखा इजाफा किया जा सकता है अगर पाइन नट की मुकामी सतह पर दर्जाबंदी की जाए, जिसके तहत इसको उतारा जाता है कोन्स को, उसके बाद कोन्स को जो है ना ड्राई किया जाता है, ड्राई करके उसके बाद उसकी सारा पहले मैनुअल था, अब कुछ हमने यहाँ पे ग्रेडिंग की मशीन्स दी हैं, कुछ हमने इक्विपमेंट्स दिए हैं जिसके तहत वो कोन्स जो है ना वो प्रॉपर नमूने से आ जाते हैं। ए ग्रेड का बेसिकली ये होता है कि ए ग्रेड का दाना सबसे बड़ा होता है। हम ये जो प्रोसेसिंग यूनिट में डालते हैं इसके अंदर 3 जाली लगी हुई है, 3 जाली में सबसे जो बड़ा दाना होता है वो ए ग्रेड कहलाते हैं, इसके जो मीडियम दाना होता है वो बी ग्रेड कहलाते हैं, इसका जो छोटा दाना होता है वो सी ग्रेड कहलाते हैं। तो ये जो बेसिकली कैटेगरी वाइज डिवाइड करता है ना, ये प्रोसेसिंग यूनिट करता है। ये बाई मैनुअली करना बड़ा मुश्किल होता है, ये बाई मशीनरी हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। एक कैटेगरी में सर खूबी ये है कि एक तो दिखने में ये चलगोज़े का दाना आपको बहुत बड़ा लगेगा, दूसरी इसके अंदर जो मगज़ होता है वो काफ़ी मगज़ बड़ा होता है, मोटा मगज़ होता है, वीक नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होता है। और जो डी कैटेगरी होता है इसका बड़ा वीक जो होता है मगज़ होता है। सर बेसिकली इसकी जो ग्रेडिंग करते हैं ये हम मैनुअली करते हैं क्योंकि मशीनरी अभी हमारे पास अभी इस साल थोड़ा कुछ इधर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने लेकर आए, तो हमारे पास इस तरह की कोई मशीनरी नहीं है। पाइन गिरीदार मेवे को जल्द और मुअस्सर तरीके से प्रोसेस करने के लिए पाकिस्तान को चीन से मशीनरी और आलात की जरूरत है। मशीन बहुत ज़बरदस्त है, ये एक ही मशीन है और नहीं है, तकरीबन 5-6 और मशीनें चाहिए। ये कम से कम ताजरों के लिए एक मशीन से कम नहीं होता है, 4-5-6 और हो गई तो इंशाल्लाह जल्दी मार्केट तक माल हमारे चलगोज़े पहुंच जाएगी। अगर चीन और पाकिस्तान मिलकर सनती पार्क्स बनाएं, चलगोज़ा इंडस्ट्री को चीन से पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए और चलगोज़ों की गिरी, तेल और दीगर मसनूआत को पाकिस्तान में प्रोसेस करें तो पाकिस्तान में रोज़गार के मौक़े पैदा किए जा सकते हैं। मज़ीद ये कि चीन या मशरिक़ वस्ता को आला कीमत की अशिया बरामद करने से भी पाकिस्तान को ज़्यादा ज़र मुबादला कमाने में मदद मिल सकती है। ये जो ऑलरेडी जो मशीनरी हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट है, ग्रेडिंग और रोस्टिंग और क्लीनिंग की और दूसरा पैकिंग की, ये सारी की सारी मशीनरी हमने चाइना से ही मंगवाया है। अगर कि चाइनीज़ और भी गवर्नमेंट, चाइना की गवर्नमेंट हमारे लिए जदीद टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे ना, तो फिर उसमें उसकी क्वालिटीज़ में जो चलगोज़े की जो क्वालिटीज़ यहाँ पे अभी ये जो मशीन उसकी क्वालिटीज़ में जो ABC ग्रेड में जो ग्रेडिंग कर रही है ना, तो अगर कि अच्छी सी मशीनरी हो गई तो उसकी मतलब ग्रेड्स में भी वो अच्छा होगा। फिर उसके बाद उसी हिसाब से जब जो वो माल यहाँ से जाएगी, चलगोज़े जाएगी, तो उसकी कीमत भी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। एक बात यकीनी है, पाकिस्तानी पाइन नट बेहतरीन मयार के हैं और चीन में बेहद मकबूल हैं। अगर ताजर चीन में पाकिस्तानी पाइन नट की फरोख्त को बढ़ाना चाहते हैं तो अगला कदम एक ब्रांड असर पैदा करना है, जिसका मतलब है कि चीनी सार्फिन को पाकिस्तान के बारे में सोचने के लिए सिर्फ उसी वक्त सोचना चाहिए जब वो पाइन नट की ख्वाहिश करें। और इस वक्त तक आई डोंट नो किसी ने ये चीज़ सोची क्यों नहीं या अभी तक हुआ क्यों नहीं, वो है पेटेंट एंड सर्टिफिकेशन। हमारा हुडर का इतना ज़बरदस्त किस्म का या दैमर के जो अदर जलास और मुख्तलिफ़ जगहों के जो चलगोज़े हैं, उनको वो जाएं और चाइना में जाएं और उनकी पैकेजिंग के हिसाब से उन्हीं के ही बन के रह जाएं, ये गलत है। विद टाइम अगर वो प्रॉपर पेटेंट सिलसिला हो, प्रॉपर उसकी ISO सर्टिफिकेशन हो, तो ये इसकी गुडविल होती है। उस गुडविल की अपनी एक ज़बरदस्त प्राइस बनती है और सिर्फ चाइना नहीं है ना, उस गुडविल के तहत फिर दुनिया के जितने भी और ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, मुख्तलिफ, वो उस पेटेंट के नाम से जाने जाते हैं। दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट और यहाँ से पूरी एक्सपोर्ट्स हमारी जो हम एक्सपोर्ट की तरफ रो रहे होते हैं, इसमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है कि हम पेटेंट्स वगैरह नहीं बनाते। शुक्र है पाकिस्तानी पाइन नट के ताजर ब्रांडिंग और मार्केटिंग की कदर से वाकिफ हैं।
पाकिस्तानी पाइन नट ब्रांड्स को ज्यादा से ज्यादा आमदनी हासिल करने के लिए तेजी से तामीर किया जाना चाहिए। और ताकि दो चीज़ें हों, एक ज़ियान ख़त्म हो, कम से कम ज़ियान हो उसका, दूसरा उसकी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल की हो, उसकी पैकेजिंग, और वो एक्सपोर्टेबल मटेरियल बन जाए विद पेटेंट एंड विद ISO सर्टिफिकेशन। तभी ये पूरा जो है ना आपका अल्टीमेटली उसकी गुडविल बन के और वो इंटरनेशनल दूसरी मार्केट्स में जा सकेंगे। पाइन नट की सनत की तरक्की को फरोग देने के लिए तरतीब के जरिए इस कारोबार में मजीद मेहनत की जा सकती है। इदारे के तौर पे तो कलेक्टिवली हमारे सारे इदारे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग काम करता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग करता है, फॉरेस्ट अलग करता है, और सारे डिपार्टमेंट अपने अपने स्फीयर में काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ जो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो है स्किल डेवलपमेंट की। अब स्किल्स एक तो होती हैं नॉर्मली, किसी को आपने कोई कोर्स करा दिया कारपेंट्री का, किसी को कोई और कोर्स करा दिया, लेकिन यहाँ फॉर्चुनेटली ऐसे नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल हैं कि अगर उनसे मुंसलिक स्किल डेवलपमेंट होती है उनकी, तो वो लोग इतने बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं। पाइन गिरीदार मेवे कुदरत का तोहफा हैं। पाइन गिरीदार मेवे ने लोगों को गुर्बत से निकालने में मदद की। कुदरत के इस तोहफे को सोने में बदलने के लिए चीन और पाकिस्तान को मिलकर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल उठा सकते हैं। जो चलगोज़ा इधर है, मशीनगिरियाँ चाइना में हैं, तो गुर्बत की वजह से लोग ख़रीदने से कासिर हैं। तो आज आपके सामने हमने इधर जलसे में बता दिया था, जिस सेक्रेटरी साहब को बता दिया है कि हमारे पास इसके लिए मखसूस फ़ंड होते हैं, तो हम बग़ैर सूद के हम इनको कर्ज़ भी देंगे, ताकि उन पैसों से ये जदीद मशीनें, आज जो 2-4 मशीनें आपने देख लिया, ये तो खैर ना होने के बराबर है। इंशाअल्लाह फुल फ्लेज हमारे प्रोग्राम है कि जदीद मशीनरी इनको प्रोवाइड किया जाए, ताकि इससे भी बेहतर अंदाज में इसकी उसके लिए फ़रोग़ में काम कर सके। जी, चलगोज़े की पैदावार बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि चाइना और पाकिस्तान मिल के यहाँ की जो जिस गांव में चलगोज़े ज़्यादा होते हैं उन लोगों को फैसिलिटेट करे, उनको फिर प्रोग्राम लाए, ऐसे प्रोग्राम लाए कि लोगों का भी फ़ायदा हो, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो। हम रिसर्च सेंटर का क़याम करेंगे तो जाहिर बात है टेक्नोलॉजी तो हमारा अपना नहीं है, वो हम चाइना से लाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम चाइना से माहिरीन भी ला सकते हैं, हम कारोबारी कुछ भी कर सकते हैं। It's the world's largest. ये दुनिया की सबसे बड़ी इंपोर्ट एक्सपो है, इसलिए ये नुमाइश कुनिंदगान के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो आलमी ख़रीदारों के सामने अपनी मसनूआत की नुमाइश कर सकें। ये नई मसनूआत और सर्विसेज की नुमाइश के साथ साथ जिद्दत तराजी और तकनीकी तरक्की में ताउन करने के लिए एक बहुत मौसर प्लेटफॉर्म बन गया है, जिससे आला मयार की तरक्की हो रही है। China is the second largest. चीन पाकिस्तान की बरामदात के लिए दूसरी बड़ी मंडी है, लिहाजा पाकिस्तान की चीन को बरामदात में इजाफा पाकिस्तान की बरामदात में मजमूई इजाफे के लिए बहुत ज़रूरी है। अब चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो एक इंपोर्ट एक्सपो है, लिहाजा ये पाकिस्तानी कंपनियों को अपनी मसनूआत की नुमाइश और ज़्यादा से ज़्यादा सार्फिन को अपनी मसनूआत की तरफ राग़िब करने के लिए बहुत ही मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करता है, जिससे चीन को पाकिस्तान की बरामदात चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो के पहले एडिशन में पाकिस्तान मेहमान मुल्क था। हमने एक कौमी पेविलियन कायम किया था और पाकिस्तान से भी नुमाइश कुनिंदगान ने शिरकत की थी। ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू अगर आप बड़े तनाजुर में देखें तो ये पाकिस्तानी कंपनियों को पैदावार मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सार्फिन की तरजीहात के ताज़ा तरीन रुझानात से आगाह करने का मौका फराहम करता है, क्योंकि कोई भी बरामदे हिकमत अमली अगर आप उसे कामयाब बनाना चाहते हैं तो उसे पैदावार और खपत दोनों में ताज़ा तरीन रुझान को मद्देनज़र रखना होगा। चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो कंपनियों को पैदावार के साथ साथ खपत के ताज़ा तरीन रुझानात से आगाह करने के लिए एक
بہت مؤثر پلیٹ فارم ہے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو بہت اہم ہے اور پاکستان کی برآمدات بڑھانے میں بہت مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ پاکستانی کمپنیوں کو پیداوار اور کھپت کے تازہ ترین رجحانات سے روشناس کروا کر اپنی برآمدات کو نہ صرف چین بلکہ دیگر ممالک اور عالمی منڈیوں تک بڑھانے کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ markets in the world as well. انڈونیشیا میں G20 کے 17ویں سربراہی اجلاس میں چینی صدر شی جن پنگ نے عالمی ترقی کو مشترکہ طور پر فروغ دینے کے لیے یکجہتی اور تعاون کو بڑھانے پر زور دیا۔ شی نے کہا کہ ہمیں عالمی ترقی کو سب کے لیے فائدہ مند بنانا چاہیے۔ ترقی تب ہی حقیقی ہے جب تمام ممالک مل کر ترقی کریں۔ اس دنیا میں خوشحالی اور استحکام ممکن نہیں ہے جہاں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جائے۔ ہر قوم بہتر زندگی کی خواہش رکھتی ہے اور جدیدیت کسی ایک ملک کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ ترقی میں سب سے آگے نکلنے والوں کو مخلصانہ طور پر دوسروں کی ترقی میں مدد کرنی چاہیے اور مزید عالمی عوامی سامان فراہم کرنا چاہیے۔ On last Friday, we organized a webinar between the Special Technology Zone Authority of Pakistan. گزشتہ جمعے کو ہم نے پاکستان کی اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی STZA اور لنکنگ نیو ایریا آف شنگھائی پائلٹ فری زون کے درمیان ایک ویبینار کا انتظام کیا۔ یہ ان دونوں اداروں کے درمیان اب تک کی پہلی میٹنگ تھی اور ہمارا ماننا ہے کہ اگر ہم STZA اور لنکنگ نیو ایریا اور پاکستان میں دوسرے ہائی ٹیکنالوجی شعبوں میں باہمی تعاون پیدا کر سکتے ہیں تو یہ قلیل مدت میں بہت اچھا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کو راہ ملے گی، بلکہ پاکستان کو اعلیٰ معیار کی ترقی میں بھی مدد ملے گی جو سائنس اور ٹیکنالوجیکل اختراع کا مقصد ہے۔ ایک دوسرا اہم عنصر چینی حکومت کے ساتھ ساتھ شنگھائی کی میونسپل حکومت کی طرف سے کھیپ بڑھانے اور مقامی طلب میں اضافہ کرنے پر زور دینا ہے۔ چنانچہ یہ بھی پاکستانی کمپنیوں کے لیے موقع پیدا کرتی ہے کہ وہ چین کو اپنی برآمدات بڑھائیں، خاص طور پر شنگھائی کو، کیونکہ شنگھائی آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک ہے، اور اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو شنگھائی میں فی کس آمدنی چین کے کسی بھی دوسرے شہر سے زیادہ ہے۔ چنانچہ یہ بذات خود ایک بڑی مارکیٹ ہے جہاں پاکستانی کمپنیاں دریافت کر سکتی ہیں۔ As you know that Shanghai Pilot Free Trade Zone was شنگھائی پائلٹ فری ٹریڈ زون پہلا پائلٹ فری ٹریڈ زون تھا جو 2013 میں چین میں قائم کیا گیا۔ یہ چین میں سب سے بڑی فری ٹریڈ زون میں سے ایک بھی ہے، جس نے نہ صرف شنگھائی بلکہ چین کی بھی اقتصادی اور تجارتی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ اعلیٰ معیار کی ترقی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ پاکستان بھی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت ملک کے مختلف حصوں میں اسپیشل اکنامک زون قائم کر رہا ہے۔ چنانچہ شنگھائی پائلٹ فری ٹریڈ زون پاکستانی کمپنیوں کے لیے ایک بہت اچھی مثال ہو سکتا ہے، نہ صرف کمپنیوں کے لیے بلکہ پاکستانی حکومت اور ڈیولپرز کے لیے، یعنی ان کمپنیوں کے لیے بھی جو اسپیشل اکنامک زون کو فروغ دیتی ہیں اور وہ شنگھائی پائلٹ فری ٹریڈ زون کے بہت وسیع تجربے سے سیکھ سکتی ہیں اور وہ دیکھ سکتی ہیں کہ وہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کس طرح ممکنہ حد تک زیادہ سے زیادہ فوائد فراہم کر سکتی ہیں، انہیں کیسے سہولت دے سکتی ہیں اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی منزل کے طور پر ان کے لیے کشش بڑھانے کے لیے ایک مقام پر خدمت کیسے دے سکتی ہیں۔ as a destination for foreign investment. We have a lot of opportunities here. We do love to come Shanghai again and again. CIE give us the very good platform to introduce our product to the China and to the around the world. The woolen make by hand and then dye by natural color like wood, flower, vegetable color. CIE is one of the biggest exhibition in China. We are really, excited to be here in 2022. It's a really big platform for the business and to meet new people. We signed around 15 to 20 contract, and that was the biggest contract ever in our history. The bilateral trade, particularly Pakistan's exports to China. دو طرفہ تجارت میں بالخصوص پاکستان کی چین میں برآمدات میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران اضافہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر 2020 میں پاکستان کی چین کو کی گئی برآمدات میں 17% اضافہ ہوا، اور پھر 2021 میں چین میں ہماری برآمدات 60% سے زائد بڑھی ہیں۔ اس سال بھی تجارتی حجم میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی علامت ہے
क्योंकि इससे ये भी जाहिर होता है कि चीन और पाकिस्तान के माबैन दो तरफा आज़ाद तिजारती मुआहिदा भी अब दो तरफा तिजारत और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की चीन में बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर साबित हो रहा है। We attach high importance to our relationship within China. हम चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। चांग जयांग दरिया के और चैलेंज टेक्सटाइल ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की है, लिहाजा पाकिस्तान और शंघाई के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में मज़ीद इजाफे का ज़बरदस्त मौका मौजूद है। शंघाई में मुनक्किद होने वाली तमाम मुख्तलिफ नुमाइशें पाकिस्तानी कंपनियों को अब अपनी मसनूआत की नुमाइश का एक बहुत अच्छा मौका फराहम कर सकती हैं। कोविड की वजह से पिछले 2 साल से पाकिस्तानी कंपनियां इस एक्सपो में शिरकत नहीं कर सकीं, लेकिन हमें यकीन है कि मुस्तकबिल में वो शिरकत कर सकेंगी। Big market which is there for Pakistani companies to explore. आज का कॉरिडोर रिकॉर्डर यहीं तक। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।